क्वेश्चन नंबर 17 में इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में है कि ए होल का इनवर्स, ए इनवर्स है इसके ऊपर फिर इनवर्स है, इसको इक्वल प्रूफ करना है हमने ए के इक्वल। जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ए इनवर्स ए आ जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और इसी तरह अगर बी का इनवर्स बी आ जाए वो भी आइडेंटिटी यानी 1 के इक्वल होता है। अगर कहीं ए बी इंटू ए बी होल का इनवर्स आ जाए तब भी फंक्शन आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वी नो दैट, फर्स्ट पार्ट के लिए वी नो दैट जो हमारे पास ए बी है इसके इनवर्स को अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम जानते हैं ये 1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी होता है। अब इसको बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूफ करने के लिए प्री मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, हम ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और यहाँ पर भी ए इनवर्स 1 लिख देते। अब ये जो ए इनवर्स ए है इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बी इंटू ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। ये किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के इक्वल। तो बी इंटू ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लाई होगी यहाँ से खत्म हो जाएगा, बाकी बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हमें बी इनवर्स चाहिए तो आप फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग बाय बी का इनवर्स। जब हम बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी होल का इनवर्स एज इट, इस साइड पे बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के इक्वल। बाकी ए बी होल का इनवर्स किसके इक्वल आ गया? बी इनवर्स ए इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब ये दूसरा है हमारे पास ए इनवर्स फिर होल का इनवर्स। वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि अगर ए इनवर्स है होल का इनवर्स, अगर इसके साथ एक इनवर्स और लिख दें तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अब हम इसको भी प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए। अगर हम ए से इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इनवर्स इंटू इनवर्स इज इक्वल टू ए। हमने 1 से ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स ए किसके इक्वल आ जाएगा? आइडेंटिटी के। ए इनवर्स होल इनवर्स ये किसके बराबर आ गया? ए के इक्वल, हेंस प्रूफ। ये भी हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि उसका जो मॉड है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी होल का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, और ए इनवर्स और उसके ऊपर जो इनवर्स है ए के बराबर है। ये तब होगा जब ए एंड बी दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। थैंक यू।